हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्राइड के अनुसार सेल्फ जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी पर्सनालिटी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है और कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे भीतर राक्षस भी है और हमारे भीतर देवता भी है, हमारे भीतर इड भी है और हमारे भीतर सुपर ईगो भी है। लेकिन जब ये दोनों डिमांड रखते हैं, जैसे मतलब इड कहता है कि मुझे गुस्सा करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सुपर ईगो क्या बोलेगा कि नहीं, गुस्सा करना पाप है, गुस्सा करना सही नहीं है। अब इन दोनों का जब इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर टेंशन कहाँ क्रिएट होगी? हमारे ईगो के ऊपर। ईगो इन दोनों के बीच में होता है जो कि इन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। तो जब ये टेंशन बढ़ेगी तो ईगो जो है किस तरह से इस टेंशन को जो है रिलीज करता है या फिर अवॉइड करता है, उसी को बोलते हैं अपन डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो यहाँ पे क्या करेगा? रिप्रेशन। पहला टेक्निक अपने का रिप्रेशन। हो सकता है कि वो हम अगर गुस्सा कर रहे हैं तो वो इस फीलिंग्स को रिप्रेस कर दे, वो ऐसे बोले कि नहीं, गुस्सा करना गलत है, गुस्से करने से मुझे नुकसान होगा। जैसे मतलब बॉस ने आपको डांट दिया तो अब वहां आप गुस्सा नहीं कर सकते, आपको अपनी नौकरी बचानी है। तो अब वहां पर क्या करेंगे? हम उस गुस्से को दबा लेंगे, रिप्रेस्ड कर लेंगे, और ये रिप्रेस्ड जो इमोशंस है वो हमारे अनकॉन्शियस में डीप चली जाएगी। और यहाँ फ्राइड कहता है कि अनकॉन्शियस में गई जो भी रिप्रेस्ड चीजें हैं वो हमेशा रिटर्न होकर के वापस आती ही है। वो चाहे फ्राइड एंड स्लिप, मतलब हम किसी और का नाम ले रहे हैं और किसी और का नाम हमारे मुंह से निकल जाता है, उसके रूप में है। चाहे हम जब सो रहे हैं तो ड्रीम के रूप में वो एनर्जी रिलीज होती है, और या फिर जोक्स के द्वारा मजाक ही मजाक में हम हमारे अंदर का जो पेन दर्द है उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से रिप्रेस्ड फीलिंग बाहर आती है। दूसरा तरीका अपनाएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि गलती हमारे अंदर है लेकिन हम इसको किसी दूसरे पे डाल देंगे। जैसे मतलब किसी हमारे फ्रेंड से हमको जलन फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है वो, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं यार वो तो बंदा ही ऐसा है, वो तो खुद मेरे से जलन जो है जेलसी फील करता है, तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। तीसरा तरीका जो है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है? जैसे मतलब हम हमारे घर के बाहर कचरा फेंक रहे हैं, ये हमारे गलत बात है, लेकिन हम इसको कैसे क्या बोलेंगे कि यार सब लोग फेंकते हैं, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, फेंक दे तो फेंक दिया। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने रेशनलाइजेशन, विवेक का यूज करके हमारे गलत कार्य को सही हमने ठहरा दिया। फिर एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि किसी और का गुस्सा कहीं और निकाल देना। बॉस ने अगर हमारे पर गुस्सा किया है तो फिर हम इसको जो सेफर टारगेट है, जैसे हमारे फैमिली है, बच्चे हैं, उनके ऊपर हम उस गुस्से को निकाल देंगे, तो वो कहलेगा डिस्प्लेसमेंट। और एक जो लास्ट तरीका है वो सब्लिमेशन। ये बहुत ही पॉजिटिव तरीका है, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो गुस्सा है, एंगर है, हम उसको किसी क्रिएटिव आर्ट में, ड्राइंग के अंदर, पोइट्री के अंदर, उनके अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ ही पॉजिटिव रूप में ये एक्सप्रेस होता है। तो ये हमारे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है।